बढ़ जाएंगे कि पेट की आग बुझाने के लिए लोग मौत का दरिया पार कर रहे हैं। जरा सी चूक हुई और जिंदगी मौत के आगोश में गई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कानपुर देहात के भोगनीपुर तहसील के भरतौली गाँव की है, जो अधिकारियों और जिम्मेदारों की नजर से मानो ओझल हो चुका है। इसीलिए शायद इन बेबस गांव वालों की बेबसी जिले के अधिकारियों को दिखाई नहीं देती है। दरअसल सैकड़ों की तादाद में हाथों में झोला और सरकारी राशन का कार्ड लेकर प्लास्टिक का टब लिए ये लोग नदी की बीच धारा को तैरकर पार सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें नदी के उस पार मुट्ठी भर सरकारी अनाज मिलेगा, जिससे ये अपने परिवार की भूख मिटा सकेंगे। जरा गौर से देखिए कैसी महिलाएं और पुरुषों का हुजूम नदी में उतरकर उस पार जाने का जोखिम उठा रहा है। कुछ महिलाएं गाड़ी की हवा भरी ट्यूब के सहारे नदी पार करने को मजबूर हैं और कुछ महिलाएं खुद तैरकर नदी को पार कर रही हैं। उनके साथ में गांव के तमाम पुरुष भी सर पर टब और उसमें झोला रखकर राशन लेने जा रहे हैं। इस गांव में ज्यादातर महिलाएं तैरना सीख चुकी हैं, क्योंकि मुफ्त राशन पाने की बेबसी ने उन्हें तैरना भी सिखा दिया है। लोगों की माने तो इस मजरे को मिलाकर 4 मजरे भी और हैं, जिनका ग्राम प्रधान एक ही है और गांव में राशन की दुकान भी एक है। लेकिन इन 5 मजरों के बीच कानपुर देहात की सिंगूर नदी इन गांवों को 3 और 2 मजरों में बांटती है, जिसके कारण लंबे अरसे से सरकारी राशन की दुकान नदी के उस पार 3 मजरों वाले गांव में बनी है और नदी के इस पार के 2 गांव के 1200 लोगों को नदी पार करके ही राशन लेने जाना पड़ता है। कई बार अधिकारियों से इस बात की गुहार भी लगाई गई कि इस गांव में राशन की दुकान अलग से खोल दी जाए या फिर उन्हें इसी गांव में ही राशन मिलने लगे, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा है। ना किसी अधिकारी ने इनकी सुनी और ना ही किसी ने इनकी बेबसी समझी। ये साहब जब जिससे राशन हमारा तो 30 साल से राशन बना, हम 30 साल से जाते हैं। 30 वर्षों में लगातार आपका पूरा गांव जाता है, 1000 की आबादी पूरा नदी को जो है पार करके उस पार जाते हैं। आप इतनी जान जोखिम में डाल रहे हो, कभी आपने इस बारे में अधिकारियों से बात नहीं की? सब कुछ कहा, ब्लॉक में कहा, सब जगह कहा, सीडीओ वीडियो से सबसे कहा, कोई कह देते हो जाएगा, कुछ होता ही नहीं है। 1-2 बार कभी एक बार बंटवा दिया, कभी ट्रैक्टर से लदा के, बस एक आध बार जब बाढ़ आई तो एक बार बंटवा दिया, बस खत्म काम हुआ। कब तक इस तरीके का सफर चलता रहेगा? वो जब तक अब जीते रहेंगे तब तक चलता रहेगा। हम यहाँ से गए थे मुंडा गाँव है। कब से ला रहे हो राशन? हम जब से हमें याद भाई हमारे 30 साल शादी को हुई, जब से हम बराबर जाते हैं। आप लोगों को डर नहीं लगता आप इतनी जान जोखिम में डालकर? क्या करें, डर तो बहुत लगता है। अगर नहीं जाते हैं तो राशन गायब हो जाता है, अगर 4 दिनों के अंदर वहाँ नहीं पहुँचे तो फिर मिलता नहीं है, तो मजबूरियन जाना पड़ता है। क्या करें? मामला यह है कि 5 गांव में एक राशन की दुकान है। इस वजह से लोगों को नदी पार करके और 12 महीना यहाँ खेती किसानी के खेत हैं और जंगल है, तो सब ये समस्याएं हैं। बार जाना आना पड़ता है। गर्भवती महिलाएं बच्चे राशन लेने जाते हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पड़ती है राशन की दुकान। तो शासन और प्रशासन से मेरा आग्रह है कि मेरे गांव के लिए अलग से दुकान कर दी जाए। तो कब ये समस्या झेल रहे हैं? समस्या बहुत पुरानी, ये लमसम 20-22 साल से यही चल रहा है। देखिए, ये प्रकरण अभी आपने मेरे संज्ञान में लाया है और मैंने डीएसओ साहब से बात भी करी है। जो नियम है वो ये है कि 4000 जो राशन कार्ड धारक होते हैं उन पे एक दुकान होती है, परंतु यदि इस तरीके की कोई नेशनल बाउंड्री वगैरह हो जाती है तो हम लोग एक अलग दुकान का भी प्रस्ताव ग्राम समाज के प्रस्ताव पर तहसील स्तरीय समिति द्वारा किया जा सकता है। तो ये जो प्रकरण भरतौली का सामने आया है, इसका नियमानुसार परीक्षण करके आगे की कार्रवाई करी जाएगी।